मुंबई के बीकेसी के जियो कन्वेंशन सेंटर में होने जा रहा 8 जून से 11 जून के बीच चांदी के आभूषणों की विशाल प्रदर्शनी ऐतिहासिक होने जा रहा है। आपको बता दें कि IBJA द्वारा आयोजित सिल्वर शो ऑफ इंडिया के इस शो का आयोजन 8 जून से 11 जून के बीच में होगा, जिसमें देश भर से करीब 200 से अधिक आभूषण निर्माता इस कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे। आने वाले टाइम में बिकॉज आई एम पार्टिसिपेट इन एग्जीबिशन टिल 2002, मतलब ऑलमोस्ट मुझे 20 साल IIJS GJC ऑलमोस्ट सब शो मैं कर रहा हूँ। मेरे जितने भी कस्टमर है मोर देन 3000 से ऊपर मेरे पास में डाटा है जो मेरे कस्टमर्स यहाँ से हैं। काफ़ी लोगों का पॉजिटिव रिस्पॉन्स है और वो लोग यहाँ विजिट करने के लिए इस शो में स्पेशली आ रहे हैं बिकॉज कि जो इस शो की मार्केटिंग हुई है वो इतनी अच्छी हुई है कि वहाँ पर सब लोगों को, चाहे वो छोटे इंटीरियर में है या बड़े शहर में, उनको इस चीज़ की नॉलेज है कि यहाँ पर सिल्वर शो हो रहा है। और उस सिल्वर शो के लिए जो प्रिपरेशन है, जो भी हम एग्जीबिटर हैं, हम लोगों ने लास्ट ऑलमोस्ट 3 महीने से हम लोग जब से ये हुआ है, सब लोग अपने लेवल पे इस तरह से प्रिपरेशन कर रहे हैं कि आने वाले टाइम जो कस्टमर आ रहा है उसको लगे कि मैं सिल्वर शो में गया था तो वहाँ जो मेरे को वैरायटी मिली थी वो वैरायटी मेरे को पहले कभी किसी दूसरे शो में नहीं मिल पाई। थैंक यू। और मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग वहां पर आकर देखिए सिल्वर में कितना इनोवेशन हुआ है, कितनी ज्वेलरी में इनोवेशन हुआ है, आर्टिफैक्ट्स में इनोवेशन हुआ है, यूटेंसिल्स में इनोवेशन हुआ है, आप उसमें फर्नीचर्स में इनोवेशन हुआ है। आप अमेज्ड हो जाएंगे। आप डेफिनेटली आइए और देखिए, आपको लगेगा कि सिल्वर इंडस्ट्री का ग्रोथ और उसकी जो डिज़ाइंस है, जो उसकी कारीगरी है और कितनी लोगों ने मेहनत की है। मुझे याद है कि पिछले 2 एग्जीबिशन और जो मिलेनियल्स लोग हैं उनके लिए किस तरह से सिल्वर इंडस्ट्री ने काम किया है, ये बहुत काबिले तारीफ है। और उसको ऊपर लाने के लिए, उसे प्रदर्शित करने के लिए हमने ये शो का आयोजन किया। सर, इससे पहले जब चांदी 75 के ऊपर गई थी तो ये देखा गया था कि इंडस्ट्रियल में चांदी की बहुत ज़्यादा डिमांड बढ़ी थी। अब आज के सिनेरियो में अगर देखें तो ये गहनों की तरफ जो है चांदी का जो रुझान है, इंडस्ट्रियल क्षेत्र में कितनी डिमांड अभी इस समय है? सर, इंडस्ट्रियल क्षेत्र में 1700 से 2500 टन की डिमांड है हर साल की। ये डिमांड भी लगातार बढ़ती जा रही है क्योंकि जो सिल्वर है उसको, जैसे मैंने बताया, आजकल इलेक्ट्रिक इंडस्ट्री यूज़ करती है और साथ साथ में जो मोबाइल फ़ोन इंडस्ट्री है वो भी उसको यूज़ करती है। तो उसकी डिमांड लगातार बढ़ रही है क्योंकि जो दूसरे मेटल्स हैं उससे ज़्यादा सिल्वर की जो कंडक्टिविटी है वो ज़्यादा अच्छी है, तो लोग उसका इस्तेमाल करते हैं और लॉन्ग लास्टिंग रहता है। और just now you mentioned that millennials also play a very important role. The World Gold Council is also doing various campaigns to drag the millennials and stuff like that. So from your angle, what campaigns are you doing or what initiatives are you taking to drag the millennials towards silver? जैसे मैंने बताया कि सबसे पहले हमने कॉन्फ्रेंस की, जितने बड़े सिल्वर प्लेयर थे, हिंदुस्तान प्लेटिनम हो या हिंदुस्तान जिंक हो या इन लोगों को हमने, चौकसी हरेस हो, ये लोग सब वहाँ पे आए थे और इसी के बारे में हमने चर्चा की है कि किस तरह से इस इंडस्ट्री को आगे बढ़ाना है। जिस तरह से आपने गोल्ड के प्रमोशन को होते हुए देखा है वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल द्वारा, उसी तरह का प्रमोशन आप वर्ल्ड सिल्वर काउंसिल द्वारा भी देखेंगे। जो वर्ल्ड सिल्वर काउंसिल हमारी सब्सिडरी है, आप देखेंगे बहुत जल्दी हम इस तरह के प्रमोशन शुरू करेंगे। और अशोक जी, सब मीडिया को हम 8 तारीख को इनवाइट करें, आपके पास है, सौरभ के पास है और आप लंच व्यवस्था भी की हुई है, तो कृपया सब लोग 9:30 बजे इनाग्रेशन पे 8 तारीख को पधारें और सब लोग देखें और सबको मौका मिलेगा कि कैसी यूनिक चीज़ें आपको वहाँ देखने की मिलेगी। तो सब मीडिया इनवाइटेड है। तो अशोक जी, आप लीड लेकर सबके पासेस वगैरह का दिस इवन वी हैव वन एग्जिबिटर ऑल्सो, हेमल भाई, यू कैन कम हियर, सो ही विल ऑल्सो गिव यू द बेस्ट। हेमन भाई, he is an exhibitor. Before that, I can tell you कि first edition we did, I can see 100% there is a growth. Even the exhibitor will agree to that point कि he is exhibiting in this first this Geo Convention Center. I would like everyone to take his view also, how is he preparing, what is his mindset. But I can tell you, it is year on year, there is a 100% growth without any doubt. What we can see, what people took a order in first edition, that was a double in second edition. And I can see this year, I think this will be the historic orders and historic, reform in the silver, it is going to come. I am sure about that. आप करवा सकते हैं, लेकिन उसे अनिवार्य नहीं किया गया है, वो वॉलंटरी है। तो देखिए,
सरकार एक बार गोल्ड के उसको मैंडेटरी कर दिया, गोल्ड ज्वेलरी को। आगे हमारी सरकार से बातचीत बिल्कुल जारी है। हम चाहते हैं कि चांदी में भी हॉलमार्किंग आ जाए ताकि कस्टमर का कॉन्फिडेंस और बढ़े। जिस तरह से गोल्ड में कस्टमर का कॉन्फिडेंस बढ़ा है, चांदी में भी कस्टमर कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। और हमारे पास जो भी प्रदर्शनी में जितने भी लगाने वाले जितने भी स्टॉल्स हैं, जो भी हमारी कंपनियां हैं, वो सब बिल्कुल शुद्ध चांदी का व्यापार करती है। और जो भी है वो फैक्ट्स एंड फिगर्स के साथ में व्यापार करती है कि इसमें ये, क्योंकि चांदी में बहुत सारे 925 चांदी भी होती है, 999 चांदी भी होती है, उसके अंदर अलग अलग, तो बिल्कुल सारी चीज़ एकदम ट्रांसपेरेंसी के साथ में उसका व्यापार होता है। अशोक जी, इसमें एक एडिशन करना चाहूँगा कि हमेशा व्यापारी ने हमेशा चांदी और सोने का शुद्धता हमारे ग्राहक को हमेशा उन्होंने क्लैरिटी में रख के ही किया है और हमेशा वही करते हैं। जो व्यापारी होता है वो कभी नहीं चाहता है कि कोई भी कंज्यूमर को गलत दे। लेकिन चांदी का, जैसे सुरेंद्र भाई ने बोला, हमारी बातचीत हो रही है और बहुत जल्द हम अनिवार्य हॉलमार्किंग जल्द से जल्द हम ले आएंगे। तो उससे हमारा जो कस्टमर हमारे प्रति जो और विश्वास है और दृढ़ हो जाएगा।